मैं नाराज रस बताने के लिए आया हूँ। नाराज रस जो है वो विरेचन की बहुत अच्छी दवाई है। और यह जो लैक्सेटिव रहते हैं, तीक्ष्ण विरेचन, उस ग्रुप ऑफ मेडिसिन के अंडर में आता है। तो नाराज रस जो है, यह रस चंडांशु नाम की एक पुस्तक में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। तो रस चंडांशु नाम का जो किताब है, उसमें हम लोग देखेंगे ना, तो नाराज रस एक विरेचन द्रव्य के बारे में बताया है। और यह जमाल गोटा से बनाया है, मतलब इसमें जेपाल का बीज डाला हुआ रहता है। तो वह क्या क्या रहता है, किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है, वह सब हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। तो पहले श्लोक देखते हैं, रस चंडांशु नाम के ग्रंथ में क्या लिखा है और इसका प्रयोग कैसे होता है, क्या होता है, वह सब हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो रस चंडांशु नाम का किताब अगर हम लोग देखते हैं, तो नाराज रस के बारे में ऐसा बताया है कि ताम्र सूतम समम गंधम जयपालम त्रिफला समम त्रिकटुम पेशयेत शारैर निष्कम गुल्म हरम लिहेत। तो इसका मतलब ये है कि इसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं। तो सबसे पहले ताम्र भस्म डाला है, फिर पारा और गंधक डाला हुआ है, पारा गंधक का कज्जली बना लेना है, उसमें ताम्र भस्म डालना है। फिर जेपाल, जो जमाल गोटा जो रहता है, जेपाल का बीज है, वह डाल दिया है। त्रिफला डाला है, त्रिकटु डाला है। त्रिफला मतलब हरित की, विविध की और आम्ल की, और त्रिकटु मतलब शुंठ मरीच पिपली। और यह, और उसके बाद में क्षार डाला हुआ है। तो इसमें यवक क्षार या टंकन क्षार, कोई एक क्षार डाल देते हैं और इसको समभाग लेकर खल करते हैं। उसके बाद में इसका पानी और पानी डाल के फिर इसका मर्दन करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, पुणे के वैद्य लोग, वह त्रिफला का काढ़ा या त्रिकटु का काढ़ा का भावना देते हैं। तो उससे वह और अच्छा गुणकारी बन जाता है। जितना मर्दन करते हैं वह उतना बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है। तो नाराज रस जो है मेन, यह विरेचन करने की दवाई है और तीक्ष्ण विरेचन के लिए दवाई है। जो लोग क्रूर कोष्ठी होते हैं उनके लिए नाराज रस दिया जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो इसका रस चंडांशु में जो गुणधर्म बताया, फलश्रुति बताया, तो वो क्या बताया है कि गुल्मोदर हर ख्यातो नाराचोयम रसोत्तम। मतलब ये गुल्म में, उदर रोगों में, उदरहित विरेचन ही, ऐसा बताया। गुल्म रोग में भी मार्गवरोध जन्य संप्राप्ति होती है और वहां पर मूड वायु को निकालना बहुत जरूरी होता है, स्त्रोतोजन्य संप्राप्ति को भंग करना जरूरी होता है। इसलिए वहां पर भी विरेचन द्रव्य देना जरूरी होता है। अपान वायु जो है वह अच्छे से निकल जाए, मल निकल जाए, कोष्ठ शुद्धि हो जाए। इसीलिए गुल्म रोग में, उदर रोग में ऐसा ये श्रेष्ठ दवाई है। तो नाराज रस जो द्रव्य है, यह तीव्र विरेचक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और इसका जो मात्रा है, 2 से 4 गुंजा, इतना मधु के साथ मिक्स करके लेने से ज्यादा फायदा करता है। तो 2 से 4 गुंजा का मतलब क्या है कि 250 mgm से 4 गुंजा कितना हो गया, तो 500 mgm तक, इतना 250 mgm से 500 mgm तक इसका मात्रा रहता है। छोटी गोली भी आती है, बड़ी गोली भी आती है। अगर छोटी गोली आ रही है 2 गुंजा की, तो उसको हम 2 2 गोली ले सकते हैं, या फिर एक गोली भी अगर सफिशियंट है। कोस्ट के हिसाब से इसका हम मात्रा डिसाइड करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भी कफ जो जमा है, जहां जैसे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां रहती है जहां पर कफ जमा रहता है, लीन रहता है, और इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा आवरण जन्य संप्राप्ति रहती है वहां पर, और मल भी आवृत रहता है। आप हम लोगों ने आवरणवाद पढ़ा है पूरा, कि मलावृत अन्न रहता है। जहां पर भी हमें विरेचन करना है, आवरण जन्य संप्राप्ति को ठीक करना है, मल को निकालना है, कोष्ठ शुद्धि करना है, और तीव्र विरेचन की जरूरत है, पित्त बढ़ा हुआ है, वहां पर हम नाराज रस का प्रयोग करते हैं। तो जिस तरह से इच्छा विधि रस, अश्वकंचुकी रस उनका कार्य होता है, उसी तरह से इसका भी कार्य होता है। और ताम्र भस्म है तो यह यकृत को उत्तेजना देता है। त्रिकटु है तो वह कफ को निकालता है, कफ का शमन करता है। क्षार है तो आदो क्लेदयति पश्चात विशोषयति, मतलब वहां पे आप लोगों ने साबुन का पानी देखा होगा, डिटर्जेंट का पानी देखा होगा, वो पहले क्लेदन क्लेदन करता है, झाग झाग करता है, उसके बाद में पानी डालने से वो साफ कर देता है, वो मल को निकाल के और साफ करता है, क्षार। उसी तरह से यहाँ पर भी जो कोष्ठ में मल चिपका चिपका है, उन सबको ये पूरी तरह से निकाल देता है। और यह जो लैक्सेटिव है, विरेचन कार्य करता है, यह आमाशय के जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है उसको यह बहुत ज्यादा इंफ्लेमेटरी इंफ्लेमेशन करता है, टेम्पररी इंफ्लेमेशन करके फिर विरेचन करता है, और पूरा मल को लिक्विफाई करके और पतला करके फिर निकालता है। विरेचन करने के लिए आप लोग को मालूम है कि 10 20 और 30 वेग होना चाहिए कोष्ठ के हिसाब से। तो फिर 10 20 30 यह नाराज रस सफिशिएंट है जो क्रूर कोष्ठी पेशेंट है उनके लिए। उसी तरह से इसका प्रयोग करने से बहुत ज्यादा ना बड़े बड़े लूज मोशन होने लगते हैं। नाराज रस का प्रयोग करने से कफोदर जो रहता है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है।
कफज गुल में रहता है उसमें फायदा होता है। अष्ठिला की बीमारी रहती है जिसमें ये प्रोस्टेटोमेगाली जैसे कंडीशन रहते हैं उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और जलोदर रहता है, तो जलोदर में आप लोगों को पता है कि पेट में जो संचित पानी है, मल है, जलोदर का अगर संप्राप्ति देखेंगे तो उसमें यह बताया है कि अति मल संचयात अग्नि मांद्यात मल संचयात रोगा सर्वेपि मंदाग्नो। तो मल को निकालना बहुत जरूरी है, जल संचिति जो है उसको निकालना जरूरी है। तो नाराज रस का प्रयोग हम लोग जब करते हैं तो अच्छे से मल निकल जाता है, पानी निकल जाता है। तो जलोदर का जो पेट में पानी जो जमा है पेरिटोनियम और स्किन के बीच में, वह धीरे धीरे रिस रिस के विरेचन द्वारा निकल जाता है, तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से इसमें ताम्र भस्म है, वह क्या काम करता है, तो तीक्ष्ण वीर्य है, शरण का कार्य करता है, पित्त को निकालता है अच्छे से, कफ का भेद करता है, कफ को निकालता है, जो स्त्यान और लीन कफ है जो आमाशय में और आमाशय में और पक्वाशय में जो जमा है उनको यह निकाल देता है। और किंचित सारक भी है ताम्रभस्म। कज्जली अगर देखेंगे तो जंतुग्न है, जैसे अमीबियासिस जैसे कंडीशन रहते हैं जिसमें बार बार लूज मोशन हो रहा है, या टाइफाइड में विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो उसमें आमाती सार के अगर सिम्टम दिख रहे हैं तो हम लोग नाराज रस देके और अच्छे से पेट साफ कर देते हैं, वहां पर हेतु विपरीतार्थकारी चिकित्सा देते हैं। या फिर जो भी जंतु रहते हैं वह सबको ये मार देता है कज्जली, और रसायन भी रहता है। जेपाल जो है जमाल गोटा वह तीव्र विरेचक है और शोभनाशक है, और बड़े बड़े जो लूज मोशन है उससे पूरी तरह से पानी लिक्विफाई करके अच्छे से दोषों को निकालता है। इसी तरह से त्रिफला है वह रसायन है, और थोड़ा सारक भी है, पेट भी अच्छे से साफ करती है। त्रिकटु है वो दीपन पाचन कार्य करती है, आम का पचन करती है, अग्नि को प्रदीप्त करती है, और कफग्न है इसलिए त्रिकटु डाला हुआ है। इसी तरह से क्षार है वो कफ का शरण करता है। कफ अगर बहुत ज्यादा संचित है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे पेशेंट रहते हैं उसमें म्यूकस बहुत ज्यादा हो रहा होता है, तो उसमें हम लोग स्नेहन करा के और कोष्ठ शुद्धि करने के लिए हम लोग कभी कभी यह मतलब कंट्रोल मेथड से हम लोग विरेचन देते हैं कि पूरा कफ निकल जाए। ज्यादातर तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में हम लोग एरंड तेल देते हैं, लेकिन अगर क्रूर कोष्ठी पेशेंट है और उसको लूज मोशन में ज्यादा कफ निकल रहा है तो कफ को निकालने के लिए हमें कभी कभी यहाँ पर स्नेहपान करा के और यह नाराज रस जैसे दवाई देके कफ को निकालना जरूरी हो जाता है। गुल्म आदि रोग में जब दोष बढ़े हुए हैं बहुत ज्यादा, कोष्ठ में बहुत ज्यादा है, तो यह क्षार जो डाला है इसमें यवक क्षार डाल सकते हैं, टंकन क्षार डाल सकते हैं, या चने का क्षार डाल सकते हैं, तो वह पाचक है और क्षार विरेचक है, वह अच्छे से पेट साफ करता है। आदो क्लेदयति पश्चात विशोषयति, इस उद्देश्य से नाराज रस का योजना किया गया है। अब इसी तरह से हम लोग नाराज रस देखेंगे तो दूसरे ग्रंथों में बताया है कि शुद्ध पारा और सुहागा का खील लेना है, काली मिर्च का चूर्ण लेना है, प्रत्येक एक एक तोला लेना है। यह दूसरे ग्रंथ का है, मैंने पहला जो पढ़ा वो रस चंडांशु ग्रंथ का है। दूसरा है कि शुद्ध पारा शुद्ध सुहागी का खील लेना है, काली मिर्च का चूर्ण एक एक तोला की मात्रा में लेना है, इसमें शुद्ध गंधक मिलाना है, पिपली और शुंठी मिलाना है 2-2 तोला की मात्रा में, और जमाल गोटा जो है वो 9 तोला की मात्रा में मिलाकर और इसको मिक्स करना है। और पहले पारा और गंधक की कजली बना के फिर अन्य चूर्ण को मिला के और फिर पानी में डाल के 2-2 रत्ती की गोलियां बना देना है, और यह सुरक्षित रख लेना है। जब भी आपके पास पेशेंट आएंगे तो स्नेहन कराने के बाद, अभ्यंतर स्नेहपान कराने के बाद, स्नेहन शोधन कराने के बाद, 7 दिन का पूरा स्नेहपान कराने के बाद फिर 1 दिन विश्राम काल होता है, उसके बाद में नाराज रस की योजना की जाती है। तो इसमें मात्रा जो है 1 से 2 गोली दी जाती है, और जो गोली रहती है वो 1 रत्ती या 2 रत्ती, 2 और 4 रत्ती बताया है। कभी कभी वैद्य लोग 1 रत्ती की भी गोलियां बना देते हैं, वह भी सफिशिएंट रहता है। तो यह चावल के पानी के साथ सुबह 4 बजे देने के लिए बोला है। 4 बजे देते हैं तो 7-8 बजे तक ये अच्छे से विरेचन करते हैं। रात को नहीं देना चाहिए, तो रात को अगर देंगे तो पूरा नींद खराब हो जाता है, तो इसलिए इसका सुबह 4 बजे ही देने के लिए बोला है। और पेशेंट को जिस दिन विरेचन देना है उस दिन जल्दी सुला देना चाहिए, ताकि 4 बजे उसकी अच्छे से नींद पूरी हो जाए, तब इसका प्रयोग करना चाहिए। और इसका प्रयोग करने से सुखपूर्वक विरेचन हो जाता है। और यह गुल्म रोग, कब्जियत जो रहती है, मलावष्टम्भ रहता है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। प्लीहा वृद्धि जब रहती है उसमें भी विरेचन कराना जरूरी है। स्त्रोतोजन्य संप्राप्ति को ठीक करना जरूरी है। उदर विकारों में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें जमाल गोटा है तो तीक्ष्ण विरेचन है, इसलिए पेट दर्द होने का चांसेस रहता है, हल्का हल्का मंद मंद वेदना होती है, तो इसलिए घृत पान करा के ही इसका प्रयोग करना चाहिए। और इसको ज्यादा मात्रा में नहीं देना चाहिए, नहीं तो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। यह पेट में जमे हुए जो दूषित मल है उसको पूरी तरह से लिक्विफाई करके पूरे अच्छे से निकाल देता है।
और इसको गर्भवती स्त्रियां और बच्चों को देने के लिए पहले उनकी शारीरिक अवस्था कैसी है वह देखना चाहिए। बच्चों को और गर्भिणी स्त्रियों को ज्यादातर हम लोग नाराज रस नहीं बोलते हैं, इच्छा वेदी नहीं बोलते हैं, अश्वकंचुकी नहीं बोलते हैं। अगर बहुत ज्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, बच्चे भी आते हैं जिनका ग्रोथ नहीं हो रहा है और सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता है, उसमें एरंड तेल काम नहीं करता, उसमें मतलब आरगवत काम नहीं करता है, जो दूसरे द्रव्य काम नहीं करते, वैसे बच्चों में हम लोग नाराज रस का प्रयोग करते हैं जिनका बहुत ज्यादा क्रूर कोष्ठ है। गर्भिणी स्त्रियां भी हैं जिनमें बहुत ज्यादा क्रूर कोष्ठ है, उनको घृतपान कराने के बाद एक रत्ती का जो नाराज रस है वह दे देते हैं तो अच्छे से पेट साफ हो जाता है, उनको रिलैक्स हो जाता है। और यह अल्प मात्रा में ही सेवन कराने के लिए ऐसा निर्देश किया गया है। जो कज्जली डाला है वह दूषित कीटाणुओं को नष्ट करता है, रसायन है। त्रिकटु है वह पाचन करता है, दीपन है, कफग्न है। और सुहागे का खील जो है वह कफ को निकालने वाला है, बढ़े हुए गुल्म को घटाने वाला है, कुछ पाचक भी है, अग्नि को बढ़ाने वाला भी है। मतलब अगर हमने विरेचन करा दिया ना, कोष्ठ शुद्धि हो जाती है, थोड़ा संसर्जन कम करना पड़ता है, फिर पेशेंट को भूख अच्छे से लगने लगता है। यह तीव्र विरेचक है और मल को पतला करके और ज्यादा दस्त करता है। इसलिए मतलब इच्छा बेदी जैसा, इच्छा बेदी और नाराज रस में क्या डिफरेंस है? इच्छा बेदी में ऐसा बताया कि यावत चुल का पीता तावत वेगे विरिच्यते, मतलब जितना घुट पानी पियेंगे उतना वेग आएगा, तो वह इच्छा बेदी है। इच्छा से हम लोग उसको ज्यादा वेग भी बढ़ा सकते हैं, जैसा जरूरत है वैसा। नाराज रस उसका छोटा भाई है। इच्छा विधि के कंटेंट देखेंगे और नाराज रस के देखेंगे तो इच्छा विधि ज्यादा स्ट्रांग है। उसी तरह से इसका प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो यह बहुत सारे बड़े बड़े स्किन डिसऑर्डर्स में भी अच्छा काम कर देता है। अगर हम लोग इच्छा वेदी और इसमें देखेंगे तो इच्छा वेदी में सुहागा ज्यादा डाला हुआ है और काली मिर्च शुंठी ज्यादा डाला है और जमाल गोटा ज्यादा डाला है। इसमें त्रिफला डाला है और इसमें शार डाला हुआ है। इसके कंटेंट्स थोड़े अलग हैं। अश्वकंचुकी के देखेंगे तो थोड़े कंटेंट्स अलग है। तो अलग अलग व्याधि अवस्था में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और नाराज रस जो है वो इंटेस्टाइन में बहुत सालों से जमा हुआ जो मल है उसको ये पूरी तरह से शुद्ध कर देता है। अगर पेट दर्द हो रहा है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से अपान वायु नहीं निकल पा रहा है, उसमें भी यह देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। यह पेट की गर्मी में, पेट में जब हम देते हैं ना तो ये पेट में थोड़ा गर्मी पैदा करता है, पेट में मरोड़ उत्पन्न करता है और उसके बाद में विरेचन कराता है। और इसीलिए नाजुक स्त्रियां, फिर पुरुष जो बहुत व्याधिग्रस्त हैं या फिर वृद्ध लोग हैं, व्याधिग्रस्त में जो दुर्बल लोग हैं, उनको देने में हमें थोड़ा सावधानी से करना चाहिए। और राज्यक्षमा के पेशेंट को तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। राज्यक्षमा में मल ही पूरा शरीर को चलाता है, उसमें धातुओं का क्षय हुआ रहता है, दोषों का क्षय हुआ रहता है। इसीलिए गर्भवती स्त्रियां और राज्यक्षमा के पेशेंट को नाराज रस जैसे तीव्र विरेचक द्रव्य नहीं देना चाहिए। और ज्यादा अगर दस्त लग रहा है, अगर आपने दे दिया और ज्यादा दस्त लग रहा है तो इसमें 2 बड़े नींबू का रस निचोड़ के 1 चम्मच पानी के साथ दे दिया जाए या गरम गरम कॉफी दे दिया जाए तो यह तुरंत ही बंद कर देता है। और इसमें ऐसा बता रहे हैं कि नाराज रस जो है यह बड़े से बड़ा रक्त दुष्टिजन्य जो स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, सोरियासिस जैसी बीमारियां रहते हैं, जब दूषित रक्त मतलब दूषित मल निकल जाता है, पूरा टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, तो वो जल्दी जल्दी हील होने लगता है। उपदंश जैसी व्याधियां हैं, कुष्ठ व्याधि है, अजीर्ण व्याधि है, आम वृद्धि है, मल वृद्धि है, कृमि रोगों का हम लोग चिकित्सा जब करते हैं, प्रकृति विघात, आस्याप कष और विरेचन से दोषों को जो हम निकालते हैं उसमें नाराज रस जैसे द्रव्य देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। मलावरोध अगर हो रहे तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। कफ प्रदान जो जलोदर है उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से कफ वृद्धि के कारण अगर हम लोग देखेंगे तो जो कफ वाहिनी स्त्रोतस होते हैं उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है, वायु की वृद्धि हो जाती है और शरीर में आक्षेप जैसे झटके आने लगते हैं। कफ जो रहता है और आम दोष रहता है उसके वजह से स्त्रोतस अवरुद्ध हो जाते हैं, तो इससे अपतंत्रक अपतानक जैसे कंडीशन आ जाती है। तो इसीलिए कफ जो है उसको निकालना बहुत जरूरी होता है जो दूषित है और मल रूप में है। इसलिए स्त्रोतसों को शोधन करने के लिए नाराज रस का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। पक्वाशय में अगर मल संचित रहा बहुत दिन तक तो वह सेंद्रिय विष बन जाता है और वो विष जो है वो रक्त में मिलकर, रस रक्त में मिलकर पूरे शरीर में जाकर क्या करता है कि त्वचा रोग करता है, कुष्ठ रोग उत्पन्न कर देता है, खुजली बहुत ज्यादा जाती है, लाल चकत्ते आने लगते हैं और काले चकत्ते आने लगते हैं, खुजली बहुत ज्यादा रहता है और बहुत ज्यादा बेचैनी रहती है। ऐसे स्किन डिसऑर्डर्स रहते हैं क्योंकि पक्वाशय शुद्ध नहीं हो पा रहा है, मल संचिति बहुत ज्यादा हो रही है। ऐसी अवस्था में अगर नाराज रस का प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है।
तो नाराज रस, इच्छाबेदी रस और अश्वकंचुकी रस, यह एक ही टाइप के दवाई हैं, थोड़ा थोड़ा कंटेंट्स अलग है। अब हम लोग जयपाल का गुणधर्म देखेंगे। तो जयपाल के बारे में जो तीनों में डाला हुआ है कॉमन दवाई, तो जयपाल के गुणधर्म भाव प्रकाश में ऐसा बताया कि जयपालो दंती बीजम विख्यातम तंडिकी तिंडी तिंतिड़ी फलम, जयपालो गुरुस्तीक्ष्णो रेचि पित्त कफापहा, जयपाल कटुरुष्णश्च कृमिहारी विरेचनः, दीपनक वातग्नो जलोदर विनाशनः। मतलब जयपाल जो है वह दीपन है, रेचन है, पित्त का रेचन करता है, मल का रेचन करता है और त्वचा रोगों में बहुत अच्छा काम करता है। जो जयपाल जो रहता है उसका हम लोग बीज को ऐसे पीस के, और जो ये खालित्य रहता है, पालित्य मतलब जो इंद्रलुप्त रहता है, इंद्रलुप्त लगा देते हैं, तो जयपाल का इतना ज्यादा उष्ण रहता है कि वह जो स्काल्प है उसका ऊपर का स्किन निकल जाता है, काला होके व्रण हो जाता है, और फिर जो ऊपर का निकल जाएगा तो इंद्रलुप्त में बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से ध्वज भंग, जहां पे इरेक्शन का प्रॉब्लम है पेनिस में, वहां पर हम जयपाल बीज का अगर लेप लगाते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। यही जयपाल हम लोग ने इसमें नाराज रस में, अश्वकंचुकी और इच्छा वेदी में डाला हुआ है। तो यह कृमिघ्न भी है, आमाशय में शोभ उत्पन्न करता है, पेट में मरोड़ कॉलिकी पेन भी उत्पन्न कर देता है, और अंदर ही अंदर अंतर त्वचा रहता है उसमें सूज ला देता है। इसलिए इसका प्रयोग जो जयपाल कल्प है, जैसे इच्छा विधि, अश्वकंचुकी, नाराज रस है, उनका विधि पूर्वक और हिसाब से पुरुषम पुरुषम विक्षम, हर पेशेंट को देख के हमें युक्ति पूर्वक इसका प्रयोग करना चाहिए। तो इससे अग्निमंदता ठीक करता है, जीर्ण विबंध ठीक करता है, कृमि ठीक करता है, जलोदर ठीक करता है। अगर बहुत ज्यादा पैरालिसिस में जो रक्त वाहिनियां फट जाती हैं और क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पक्षाघात हेतु सहस्नेह विरेचनम, पक्षाघात में सहस्नेह युक्त विरेचन देना चाहिए, और उसमें हम लोग घृत पान करा के और इच्छा बेदी या नाराज रस या अश्वकंचुकी रस देते हैं। तो जो रक्त वाहिनी का क्लॉट फॉर्मेशन होता है ब्रेन में, वह पूरी तरह से डिजोल्व होकर निकल जाता है। तो ऐसा पाया जाता है। ऐसे ही डीप वेन थ्रोम्बोसिस जैसी कंडीशन रहती है, जिसमें सेफनियस वेन जो रहता है पैरों में बहुत ज्यादा ब्लॉक हो जाता है, थ्रोम्बोस्ट हो जाता है, उसमें भी हम लोग विरेचन देते हैं। इसी तरह से वातरक्त जन्य संप्राप्ति होती है, उसमें भी विरेचन देते हैं। चरक संहिता में बताया कि दंती मूल, दंती का बीज, ये सब का प्रयोग करना चाहिए, जयपाल का यूज करना चाहिए। तो यह जो नाराज रस है उसका प्रयोग हम लोग करते हैं, गोली फॉर्म में मिलता है, तो लेने में इजी जाता है। इसी तरह से यह जो ब्रेन में अगर दूषित रक्त है उसको निकालना है, क्लॉट फॉर्मेशन है, उसको निकालने के लिए बहुत अच्छा फायदा होता है। नहीं तो संन्यास अवस्था आ सकती है, तो उसमें भी बहुत अच्छा फायदा करता है। सर्प विष में भी नाराज रस का प्रयोग करने से विरेचन होके सारा सर्प विष भी निकल जाता है। लेकिन वो अवस्था देख के, कोई सांप ने काटा और तुरंत विरेचन दे दिया तो ये ऐसा नहीं होता है। अवस्था के हिसाब से मैं कभी अगत तंत्र पे लेक्चर लूंगा तो मैं बताऊंगा कि किस टाइम पे विरेचन कराना चाहिए, कौन सा वेग अवस्था रहता है तो कौन सा क्या दवाई देना चाहिए, उस पर मैं बाद में बताऊंगा। तो यह जो जयपाल है ना, ये जलोदर विनाशना, इस तरह से राजनिघंटु में बताया है। दीपन भी है, आम का पचन करता है, कफ और वायु का शमन करता है, कृमिघ्न कार्य करता है, विरेचन कार्य करता है, पित्त और कफ को यह निकाल देता है। इसलिए जयपाल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है, और जयपाल युक्त जो नाराज रस है उसका प्रयोग करने से फायदा होता है। अब मैं आप लोगों को नमस्ते प्रणाम कर देता हूँ। इसमें ज्यादा तो बताने लायक नहीं है, विरेचन का सारा गुणधर्म आप लोगों को पता है। विसर्प में, पांडु रोग में स्नेह पान करा के फिर हम लोग विरेचन कराते हैं, तो नाराज रस का प्रयोग करते हैं। तो पांडु रोग हो गया, स्किन डिसऑर्डर्स, जितने भी कुष्ठ रोग हैं उसमें हम लोग विरेचन जब कराना है तो हम लोग नाराज रस का प्रयोग करते हैं। फिर विसर्प रोग में करते हैं, रक्त पित्त में करते हैं, रक्तपित्त में ऊर्ध्वक रक्तपित्त जो रहता है उसमें विरेचन श्रेष्ठ चिकित्सा बताइए, उसमें हम लोग करते हैं। अलग अलग व्याधि जलोदर में करते हैं। फिर ज्वर का जो पक्वावस्था जब हो जाता है, जब आम पच जाता है, तब दोषों को निकालने के लिए जब संशोधन बताए वहां पर हम लोग करते हैं। पित्त के और भी जो विकार हैं, यकृत वृद्धि, प्लीहा वृद्धि, कामला रोग जब रहता है, कामल ही तो विरेचन ही, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से तमकेतु विरेचनम, तमक श्वास जब रहता है उसमें भी अगर हम लोग नाराज रस का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। तो यह अलग अलग अवस्थाओं में जब तीक्ष्ण विरेचन देना रहे तब इसका प्रयोग करते हैं, और इसका युक्तिपूर्वक जब मृदु कोष्ठी रहे उनको भी युक्तिपूर्वक कम डोज में इसका प्रयोग कर सकते हैं, मध्यम कोष्ठ का रहे उनको भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। आप लोग प्रश्न पूछे तो मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। डॉक्टर विनोद गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम सर आपको। डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राज धवन जी नमस्ते प्रणाम आपको।
डॉक्टर रजनीश शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जीना त्रिपाठी जी नमस्ते प्रणाम आपको। थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए, ये हैंग हो रहा है। डॉक्टर राज धवन जी बोल रहे हैं कि योग रत्नाकर में जयपाल सम प्रमाण में लेने को बोला है। जी, योग रत्नाकर का जो है उसका मुझे उतना मालूम नहीं है। मैंने रस चंडांशु वाला और आयुर्वेद सार संग्रह में जो दिया है वह मैंने पढ़ा, तो उसमें सम प्रमाण में बोला होगा, मैं देखूंगा, मैं फिर देख के बताऊंगा। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर टिंकल यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम सर आपको। डॉक्टर राकेश ग्रोवर जी नमस्ते प्रणाम आपको। नाराज रस तो इतना इजी है, पारा गंधक लेना है, उसमें त्रिफला त्रिकटु और कोई क्षार डाल के उसका प्रयोग करके जमाल गोटा डाल दीजिए, और इसका आप लोग खुद भी बना सकते हैं। डॉक्टर राकेश ग्रोवर जी नमस्ते प्रणाम आपको। तो मैं अपना नंबर दे देता हूँ, आप लोग को कोई भी डिफिकल्टी हो अपने प्रैक्टिस में तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी 8 बजे जो इंटरेक्टिव सेशन होगा आयुष दर्पण पे, उसमें भी आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग अपने अपने केसेस लेके आइए और हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से। तो मैंने अपना नंबर दे दिया है यहाँ पर। डॉक्टर विवेक वर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। और भी आप लोगों के कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो अभी का मैं सेशन बंद करता हूँ, क्योंकि नाराज रस पे जितना बताने के लिए मेरा अनुभव था उतना मैंने आप सभी लोगों को बता दिया। अब आप लोग अपना अपना अनुभव हमें शेयर करिएगा। तो नमस्ते प्रणाम सभी लोगों को। मैं अपना वीडियो अभी बंद करता हूँ। धन्यवाद।